सेक्शन फॉर्मूला का वी हैव टू डू एग्जाम्पल नंबर 10। कल मैंने आपको करवाया था कि कभी भी आपको पैरेललोग्राम के बारे में कहा जाएगा और उसके वर्टिसेस कुछ गिवन है और मिसिंग वर्टिसेस निकालने हैं, चेक वेदर पैरेललोग्राम है तब नहीं। ठीक है। लेकिन आपको कहा गया है इफ द पॉइंट्स ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P, 3 are the vertices of a parallelogram. Find the value of P. एक्सरसाइज 7.2 क्या से पहले जस्ट पहले एग्जांपल है, बुक के चुप करोगी? नहीं, कल क्लास में करवाऊंगी तुमसे, मुझे सेक्शन फॉर्मूला कम करना, सारे डाउट सब लूंगी और आपस में चेक करोगे बिकॉज आई रियली वांट कि ना क्लास में टेस्ट डिस्कस हो जाए। कोई बात नहीं। पता क्या है, दूसरे की गलती बहुत जल्दी, somebody was suggesting me this thing, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ऐसा करना चाहिए, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस। तुम्हारे ना गलतियां तुम आपस में पिक कर लोगे अपनी, किसी दूसरे की गलती तो बहुत जल्दी पिक करते हो, उसने क्या लिखा है समझोगे, समझ रिटेन भी करोगे। सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर लाइक 1 or 2 टाइम्स, लेट्स सी अगर ये काम करता है। वरना मैं क्लास नहीं मिस करना चाहती बिकॉज दिस मीन्स 1 क्लास पूरी टेस्ट में जाएगी आपकी। ठीक है ना, जब आप डिस्कशन कर रहे हो जिसने क्या लिखा उसने क्या लिखा, फिर मार्क्स कैसे मिलते हैं, किस स्टेप के कितने मार्क्स मिलते हैं, ये आपको समझ में आएगी। ठीक है। बट 1 क्लास पूरी जाती है, तो आई वाज थिंकिंग संडे सिर्फ एक रखा करेंगे जिसमें टेस्ट डिस्कशन ही है, आप आओ टेस्ट चेक करो, टेस्ट लेके जाओ, टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो मेरा भी टाइम सेव है, तुम्हारा भी टाइम सेव है, और डबल मोटिव सा हो जाता है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है कि अभी थोड़े टाइम में ना आई एम नॉट डिस्कसिंग टेस्ट, क्लास में कुछ नहीं करूँ, बस टेस्ट देती हूँ, गलतियां आपकी बताती हूँ, बस काम करती हूँ। तो एक टेस्ट डिस्कशन हो जाएगी, जो क्वेश्चन नहीं आया आप उसे लिखोगे अपने हिसाब से। चलो जल्दी से एग्जांपल 10। अब यहाँ पर दिया है इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन क्वेश्चंस लाइक दिस हमेशा आपको क्या करना है, वी विल से डायगोनल्स, वरदान लिख ले अभी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को भूलना नहीं है। जब भी मिसिंग वर्टिसेस निकालने हो, डोंट गो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं 99.9% कह रही हूँ कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होगा। कभी कोई 1% चांस लग जाए कि नहीं मिड पॉइंट नहीं यूज हो रहा, तो वो क्वेश्चन अभी तक तो दिखा नहीं है मुझे, कल कोई और आ जाए तो आपको मैम ने आपने मिड पॉइंट कहा था। सो द फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि उससे सेकंड्स में काम आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तुम लंबी लंबी क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो और आधा घंटा लगा कर कह रहे हो मैंने आंसर निकाल लिया, बस वो कोई नहीं करना हमने काम। समझ में आ गई बात? तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ एसी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बस अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही लिखना है। समझ में आ गई बात? अब वरदान एक चीज अब समझ लेना कि जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं ना, तो बेटा किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे ये लाइन पी है और ये क्यू है, इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और इसके गिवन है x2 y2। इसका एक मिड पॉइंट m निकालना है, तो दैट इज गिवन बाय, इसका m का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना दोनों x को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो जैसे अब तुम्हारे पास ये a देख, a 6,1 है, बी सी 9,4 है, तो अगर मुझे मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालना है तो क्या करोगे? एसी का मिड पॉइंट क्या होगा? इसके एक्स को ऐड कर दो, एक्स क्या है इसका और इसका क्या है 9, तो क्या करेंगे 6 + 9 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गई बात? इसका y क्या है और इसका क्या है बेटा? नहीं 4 है ये। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू विल से 4 + 1 डिवाइड बाय। अब ऐसे बीडी का बताओगे क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, बीडी के मिड पॉइंट का, ये ओ का। 8 में क्या प्लस करेंगे, प्लस पी डिवाइड बाय 2, बुक का क्वेश्चन है। और दूसरे में क्या ऐड करेंगे, 3 + 2 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक है। अब आप दोनों में चेक करोगे, देखो दोनों के y कोऑर्डिनेट तो सेम है, 5/2 5/2। मुझे p की वैल्यू निकालनी है, ये ओरली होने वाला क्वेश्चन है, बिलीव मी। सेशन खत्म होगा ना, जब ये मार्च में आओगे, फेब में आओगे, जैन में आओगे, ओरली सॉल्व करके मुझे आंसर दिया करोगे आपके।
ठीक है। तो किसी ने भी इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो लगाएगा वो अपने रिस्क पे लगाएगा, उसे मैंने कभी नहीं कहा है कि बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालो। बात समझ में आ गई? तो 15 - 8, पी की डायरेक्ट वैल्यू आती है 7। दो स्टेप है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाओगे तुम, इतना इजी आसान तुम्हें रास्ता दे दिया, उसके बाद तुमको नहीं नहीं मुझे तो पहाड़ों से गुजरना है, तो कैसे होगा? ठीक है, इट इज सेम एज सेइंग मैं आपको एयरप्लेन की टिकट दे रही हूँ, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो पैदल जाऊंगा। बात समझ में आ गई? दोनों में इतना फर्क है। दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मोस्टली बनती है, उसके बाद उसे सॉल्व करना लगे रहोगे। बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन नंबर, अब करेंगे ट्राइसेक्शन वाला, हमारा हो गया नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन 5 कर चुके हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखो एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 ये क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद थर्ड में आएंगे, उसके बाद 10th पे आएंगे। बुक लेकर आया करो। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से। सो हमने वर्टिसेस लिए, इन ऑर्डर लिए, वर्टिसेस लिए, इन ऑर्डर ले लिए। इन ऑर्डर मतलब ए बी सी डी, ये नहीं कि ए फिर बी फिर सी लिखा फिर डी लिखा फिर बी लिखा। हमें ऑर्डर में दिए हुए हैं, साइकिल में चल रहे हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इस तरह से है। बना लिया? ठीक है। अब इसमें लिखा है द वर्टिसेस आर इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली आपको यूज करना है, लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस आई सपोज विल कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore midpoint of AC is same as midpoint of BD। अब वरदान इसको अप्लाई कर दे, कैसे आएगा आंसर? ठीक है, तो यहां पर मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? समझ में आई बात? और BD का मिड पॉइंट क्या होगा? आ गया हमारे पास ये। अब आपने क्या करना है, 1 + x/2 = 4 + 3/2, एंड 2 + 6 ÷ 2 = 5 + 5 डिवाइड बाय 2। डायरेक्टली आपका आंसर आता है, x की वैल्यू 7 - 1 6, और y की वैल्यू 6 - 5 3। इतना ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3, B 1, 4। हो गया सबका ये? क्वेश्चन 7 पढ़ो। क्वेश्चन 7 में
वी आर गिवन ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए क्या दिया हुआ है? एक डायामीटर है ना? ए क्या है? एक एंड पॉइंट है किसका? एक लाइन सेगमेंट जो क्या बना रही है? डायामीटर। तो एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी एक डायामीटर है ए बी। अगर सर्कल है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, सेंटर वो ले लिया। सेंटर कहते हैं ओ जो है वो है 2, -3। बी के वर्टेक्स है 1, 4। तो बताओ जी ए के वर्टेक्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अगर ये मैं मानकर चलती हूँ कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई लिख दोगे? ठीक है। ओ क्या है सर्कल के लिए? सेंटर। और ए बी के लिए क्या है? मिड पॉइंट। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब ये एक्स कॉमा वाई लिखा, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 2, -3 शुड बी इक्वल टू 2, -3 शुड बी इक्वल टू, क्या करोगे इसमें बताओ? हाउ विल यू फाइंड मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ? क्या करना चाहिए इसमें? यहां से ए के कोऑर्डिनेट क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हें? यहां से ए का कोऑर्डिनेट एक्स उठाओगे और यहां से क्या लोगे? 1। तो x +1/2। दूसरा, y कोऑर्डिनेट के लिए y +4/2। और ये तुम्हारी सारी वैल्यूज तुम्हें मिड पॉइंट 2, -3 देनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो 2 = x +1/2 -3 = y +4/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। और y की वैल्यू क्या आ गई? -10। x is 3, y is -10. Therefore, coordinates of A are 3, -10. Therefore, coordinates of A are 3, -10. ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। डायमीटर का हो गया, 8 में करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन ना, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक है आसान में, पर उसमें गलती का चांसेस है। ठीक है। और एक है गलती का चांस एक स्टेप में हो सकती है, हर एक स्टेप में गलती नहीं हो सकती, कि प्रोवाइडेड हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही बुरी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि एक लाइन सेगमेंट दी है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। आपने बाइसेक्ट किया 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट किया 3 इक्वल पार्ट्स। नाउ इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स लगाने होंगे यहां पर? सबको समझ में आ रहा है? एक ले लो P, एक ले लो Q, और एक R भी लेना होगा, है ना? हाँ, तो फिर इसको थोड़ा सा इधर ले। 4 इक्वल पार्ट्स है, तो एक P, Q एंड R। ठीक है। तो मुझे ये P, Q एंड R तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R, और कंडीशन क्या है? AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू BR, है ना? चारों इक्वल है, मतलब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ। अब इसमें पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको पता है ना सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू व्हाट इज AP एंड PB, क्या रेशियो होगी?
एपी और पीबी के क्या रेशियो है बताओ? एपी और पीबी की रेशियो क्या है? एपी कितना है? 1 पार्ट। पीबी कितना है? अब ये बता रही हूँ लंबा रेशियो, ठीक है ना, ये लंबा पार्ट है। अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं लिखूंगी ए क्यू रेशियो बी क्यू। क्या होगा? 2:2। तो कहना है इसे 1:1 है रेशियो। क्यू तो मिड पॉइंट है, इससे क्लियर हो गया। अब आर की रेशियो निकालनी है ना, आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं लिखूंगी ए आर अपॉन बी आर। व्हाट इज ए आर? कितने पार्ट्स है? 3 और 1। ये होता है कि किसी एक स्टेप में गलती हो सकती है, बहुत बुरी किस्मत हो, बहुत बुरी कैलकुलेशन तो आप सब में कर सकते हो। देयर वाज अ स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट ईयर जब मैं थी तब आया बच्चा, उसने ना इसी मेथड से किया था, या फर्स्ट या सेकंड ईयर की बात है, उसने इसी रेशियो से किया हुआ था, ऐसे ही किया था। मैं कहा देखो बेटा इसका बहुत इजी वे है, यू फाइंड द मिड पॉइंट क्यू। ए बी का मिड पॉइंट क्यू निकाल सकते हो, बड़ा आसान होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट पी ना? ए क्यू के लिए क्या पी मिड पॉइंट है? देखो, अगर मैंने 1:1 लिखा है तो क्या पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू? ऐसे ही आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। मतलब पहले मिड पॉइंट क्यू निकालोगे, फिर पी निकालोगे, फिर आर निकालोगे, काम आसान हो गया ना, है ना? अब उस बच्चे से गलती क्या हुई, उसने क्यू गलत निकाल दिया। बात समझ में आई? सो बी वेरी केयरफुल। शॉर्टकट है कि डायरेक्टली क्यू निकालते हो, 4 पार्ट्स में ना करते हैं, मतलब स्मार्ट वे सब यही कहते हैं कि पहले 3:1 की रेशो नहीं कोई यूज करेगा, या 1:3 नहीं कोई यूज करेगा। कहेगा फाइंड द मिड पॉइंट, क्यू निकाल लो, उसके बाद पी निकालो, उसके बाद आर निकालो। बस अब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैंने तो बड़े अच्छे से समझाया बेटा क्यू निकालो उसके बाद मिड पॉइंट निकालो, उसने क्यू ही गलत निकाल दिया। तो क्यू गलत निकालने से पी भी गलत हो गया, आर भी गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत। एज अपोज अगर वो रेशियो ही यूज करता बच्चा, तो उसका कोई एक पार्ट तो सही होता, सिर्फ क्यों गलत होता? 3:1, 1:3 की रेशियो कहीं ना कहीं तो सही होती ना। सोच की बात है। तो आपने बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। यू कैन यूज दीज रेशियोज बट अ क्विक वे एग्जिस्ट, और वो कोई गलत नहीं कर सकता, उसमें कोई मार्किंग भी कट नहीं होगा अगर अगर कैलकुलेशंस गलत नहीं। ठीक है? तो आप लिखोगे यहां पर, ये तो रेशियो के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप लिखोगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Q is the midpoint of AB. Therefore, using midpoint formula, जो कि क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? -2 +2। बात समझ में आ गई? डिवाइड बाई 2, देन 2 + 8 डिवाइड बाई 2। तो हमारा Q जो है वो बनकर आ रहा है 0,5। बात समझ में आ गई सबको? Q is the midpoint of AB। अब हम क्या लिखेंगे? P is the midpoint of AQ। Therefore, coordinates of P are। तो आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए -2 + 0 करना है, और यहां से 2 + 5 करना है। बात समझ में आ गई सबको? हमारा अब Q हमने निकाल लिया था, दैट इज 0,5। तो आप P निकालोगे उसके लिए ये नंबर, और यहां -2 + 0 कर दोगे, फिर 2 और 5 डिवाइड बाई 2, -1 7/2। ठीक है? P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -1 7/2। क्लियर एवरीवन? अब ऐसे ही R के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कोशिश कर देख क्या आएंगे। R किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। ठीक है, क्यू बी या बी क्यू। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तारिश किसको ऐड करेंगे आर के निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स? क्यू बी का मिड पॉइंट है बेटा। हम्म हम्म 5। किससे डिवाइड करते हैं इसको? 2 से। हाँ, उसके बाद हम्म
समझ में आया वरदान? ये याद रख लो इस चीज को। ये हमारा लास्ट स्टेप है और मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा पेपर में, एमसीक्यू ले लो, कुछ भी ले लो। फाइंड ए एंड बी, फाइंड सर्कल के बारे में कुछ कहा जाए, 10 साल के पेपर उठा लो, पिछले 5 साल के ही उठा लो, आपके पास मिड पॉइंट पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है। सो आर के कोऑर्डिनेट्स है 1,13/2। अब मैं नहीं कहूंगी यही करना, मैं कहूंगी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मिड पॉइंट सही निकालो, इसका शॉर्टकट यही है, अच्छा वे यही है, मतलब ये स्मार्ट वे होगा। 1:3 कोई करेगा ना तो कहेगा एमी बच्चा लगा हुआ है पानी। समझ में आ गई बात? ये एमी लगा हुआ है, इसका तो इजी वे एग्जिस्ट करता है और मिड पॉइंट इज अ वैलिड मेथड। ठीक है। तो बस प्रोवाइडेड है, मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत बुरा रहा था। आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज दैट क्वेश्चन उसने पूरा कहा कहा था मैम आपने कहा था ऐसे मिड पॉइंट से करने, और मैंने कहा क्यों ही तुमने गलत निकाल दिया। राइट। तो ध्यान रखना तुम्हारा मिड पॉइंट क्यू सही हो, अगर क्यू सही होगा तो पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। आगे भी गलती कर सकते हो, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। और इफ यू वांट कि नहीं हमें प्रॉपर करना है तो 3:1 की रेशियो, पहले 1:3, फिर 1:1, फिर 3:1, ये रेशियो लेकर यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 10। एंड उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो ना ये आपने अपने 9th में भी बहुत बार के स्टडीज में देखा होगा, कोऑर्डिनेट में। सो एक इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन ही है, बहुत केस स्टडीज बनी है इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो आई थिंक लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन था रोम्बस के बारे में। करो, 10th क्वेश्चन स्टार्ट करो। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। आपको रोम्बस दिया हुआ है, मतलब ये इसके वर्टिसेस है, इन ऑर्डर है। ठीक है। 4,5, सी, -1,4 एंड डी, -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। तो कहते हैं उसका एरिया निकालो। एरिया क्या होता है रोम्बस का? लिखो फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये तुम्हारा रोम्बस है, इसका डायगोनल बताओ जी क्या होगा? डायगोनल कौन सा होता है? इतने सारे मैंने लाइन सेगमेंट्स बताई है, व्हाट इज द डायगोनल? कौन सा डायगोनल इसमें बताओ, क्या है डायगोनल? एसी। एंड दूसरा डायगोनल क्या है? बीडी। तो आपको लेंथ निकालनी है कि मिड पॉइंट्स निकालने हैं या कोई सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है? एसी की क्या निकालनी है? लेंथ। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड एसी, फाइंड बीडी। वरदान डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला किया था ना, क्लासेस अटेंड की थी इसकी शायद, नहीं? चल, डिस्टेंस फॉर्मूला इज, आपको ए के वर्टिसेस गिवन है 3,0, सी दिया हुआ है -1,4। तो आप क्या करोगे? x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 - क्या हो जाएगा? 3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 4, -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। तो 4² + 4² हो गया 32, विच इज 4√2। बी दिया हुआ है 4,5, डी दिया हुआ है -2, -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 4
+2 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर अंडर, तो 6 स्क्वायर +6 स्क्वायर विच इज 6√2 units. ठीक है, सो एरिया ऑफ द rhombus इज हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, 24 स्क्वायर यूनिट्स. तुमने 9th से आना बंद किया है, इससे पहले तो तू आया है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस फॉर्मूला तो स्टार्ट कर दिया. समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने? अब क्वेश्चन नंबर 3, थोड़े बहुत इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी. अब हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. तो यहां से एक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमने लाइंस ड्रॉ की है, 1 2 3 4 सो ऑन करके हुए. एंड फ्लावर पॉट्स, तो यहाँ पर वर्टिकली 100 फ्लावर प्लॉट्स को प्लांट कर दिया, प्लेस कर दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. ठीक है, तो ऐसे ये पूरे 100 के 100 उसने फ्लैट पॉट्स नहीं सिखाए दिखाए, उसने सिर्फ यहाँ पर ये लाइंस दिखा दी, वो भी 8 तक कि इतनी हमने लाइंस ड्रॉ की. समझ में आ गई बात? सो नाउ सेज निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी. एडी का डिस्टेंस 1/4 रन करती है, तो वो वर्टिकली जा रही है कि हॉरिजॉन्टली? एडी पे अगर मूव कर रही है तो वर्टिकली है ना. तो वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है? एक्स होती है, वाई होती है? वाई होती है. ठीक है, तो अगर निहारिका के बारे में कहा है कि 1/4 रन कर रही है डिस्टेंस एडी, एडी डिस्टेंस है कितना? कितने फ्लावर प्लॉट्स रखे थे हमने? 100. एडी पर फ्लावर पॉट्स दिख रहे हैं ना ये, तो ये कितने रखे हुए हैं? 100. इसका 1/4 रन किया, तो 100 का 1/4 कितना होता है? तो ये निहारिका जो है वो वाई कितना रन किया निहारिका ने? उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? कितना होगा? 25. निहारिका runs 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन का मतलब x is 2. सो निहारिका के फाइनल स्टॉप कोऑर्डिनेट्स है 2,25. बात समझ में आ गई सबको? ऐसे ही बताओगे प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन, तो निहारिका ने रखा है ग्रीन फ्लैग. तो निहारिका ने प्लेस किया है ग्रीन फ्लैग. आप मुझे प्रीत का कोऑर्डिनेट्स बताओ दोनों. 1/5 रन किया है एडी पर, कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 20 ऑन द 8th लाइन. इसका मतलब एक्सेस. हंसने की जगह ना पढ़ ले. नहीं पढ़ रहा हूं, पता नहीं क्या तुमने दोनों में आपस बात की है. तो हंसने वाली क्या बात है, गलत आंसर दे दिया तो? 50-50 क्या तुम दिमाग कहाँ लगा के बैठे? 1/5 ऑफ 100 नहीं कर सकते बच्चा? लिख क्यों नहीं सकता? तो ऐसे देख रहा है उसको कि पता नहीं वहां से कोई फ्लैश होगा, 1/5 ऑफ 8 वहां हवा में कैलकुलेशन हो जाएंगी, कोई आकाशवाणी होगी, मेरे पास आ जाएगा. आई यू वेट फॉर दैट मिरेकल टू हैपन कि नहीं वो वहां पे कुछ चमत्कार होगा और मेरे पास आंसर 20 आ जाएगा. क्यों नहीं तुम ये पेपर में लिख लेते? मैं यहाँ बैठकर लिख रही हूँ 1/5 100 और 1/4 मैंने किया है. आपको ये लिखने में क्यों मुश्किल होती है? तुम्हारी मैथ्स ना होने का ना कारण ये है, उसने तुम्हें कहा नहीं लिखो बैठकर. बचपन में एक डंडा पड़ा होता ना, तुम अभी लिख रहे होते. तो मैं इतना डांटती हूँ उसके बाद में तुम सुधर रहे. चल हाँ, 8th लाइन, ये वाली 8th लाइन बेटा, ये देख. यहाँ पे रेड फ्लैग लिखा है. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? अब ये तो निकाल सकते हो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो समझ में आ गया ना केस स्टडी क्यों है. अब इसमें क्या होता है?
पढ़ ले चल। अच्छा, इतना डांटने के बाद ना मुझे लगता है तुम अगले दिन नहीं आओगे, फिर तुम आते हो, फिर पढ़ते हो, पर पढ़ लो चलो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स का अब तू काम कर, डिस्टेंस निकाल। यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द फ्लैग्स। निहारिका कहाँ पर खड़ी हुई है, उसने कहाँ फ्लैग रखा है, यू हैव दैट कोऑर्डिनेट्स। यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। ठीक है, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर, कहीं ना कहीं से दिमाग लगा बच्चे। ये एक्सक्यूज ना हम रख ही नहीं सकते कि हमारे पेपर चल रहे थे, हमने ये सेक्शन फॉर्मूला किया हुआ। तूने सेक्शन फॉर्मूला की 2 क्लासेस लगाई हुई हैं, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला की लगाई हुई है। मैंने 8th तक थोड़ी ना करवाई है, तुमने 8th तक आए हो, मेरे पास है तुम्हारा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x1 - x2, है ना बेटा? अप्लाई करने की कोशिश कर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करोगे, देख 2 - 8 कर रहे हो, है ना? ये देख, एक कोऑर्डिनेट है 2, 25, दूसरा है 8, 20। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट। ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 61। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। We found out that the distance between both the flags is √61 units. Now Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment. तो एक बंदा खड़ा हुआ है, 2, 25 पर, दूसरा है 8, 20 पर। एक One girl, Niharika, is standing at 2, 25 and Preet is standing at 8, 20। तो दोनों को तो ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन सकती है। तो थर्ड गर्ल हैज टू प्लेस अ फ्लैग एग्जैक्टली इन वे, इन मिडल ऑफ दीज टू। उसको रखना है, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ब्लू फ्लैग रखना है मिड वे में। मिड वे का मतलब क्या निकालना होगा, मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट वो तो निकालना आता है कि नहीं, वो निकालना बेटा। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, तो वो आपको निकालना है, या तो आपको मिडवे दिया हुआ है, समटाइम्स दे गिव द रेशियो, तो रेशियो के हिसाब से उसका आंसर निकालोगे। फिर कहोगे कि रैंडमली यहां पर है, तो नाउ यू फाइंड द डिस्टेंस। कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर रहा है, फ्लैग को रख रहा है, सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम एन एंड पी आर सेम। कहीं कहीं केस स्टडी के क्वेश्चन इसमें बहुत बन जाते हैं। सैंपल पेपर कोई भी उठाओगे ना, ऐसी एक फिगर तुम्हें दिखेगी दिखेगी। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 + 8 ÷ 2, 25 + 20 ÷ 2। ठीक है ना? तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स है 10 ÷ 2 5, 45/2। तो जो ब्लू फ्लैग प्लेस करना है एग्जैक्टली मिडवे शुड बी 5, 45/2। इतना क्लियर हो गया? चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखो। 2 vertices of triangle are 3, -5 and -7, 4। Find third vertex given centroid is 2, -1। ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके 2 वर्टिसेस के बारे में आपको बताया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है, लेकिन ट्राइंगल में ना कुछ ये चीज बताई हुई है सेंट्रॉइड। तो आपको अब याद करना है सेंट्रॉइड होता क्या है। लिखोगे यहां पर, व्हाट इज सेंट्रॉइड, लिखो। सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस।
तो यहां पर अपने आप को समझाओगे, याद करवाओगे, सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस। और मीडियंस क्या होते हैं? जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। मीडियंस बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। अच्छा, इतना मैं लिखूं ना, तो ऑपोजिट साइड, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मीडियन का क्या होगा? फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑपोजिट साइड तभी बनेगी ना, वर्टेक्स से स्टार्ट करके फिर ऑपोजिट साइड पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियन ड्रॉ किया, यहाँ मीडियन ड्रॉ किया, और ये भी मीडियन ड्रॉ किया। तो ये तीनों के तीनों आपस में एक सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और कल मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस, तीनों को, तीनों के एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3, और तीनों के वाइज को ऐड करके डिवाइड बाय। ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, 3x है, 3y है। तो ऐड ऑल द 3x's एंड डिवाइड बाय 3। एड ऑल द 3y's, डिवाइड बाय 3। सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है तुम्हें। इसकी डेरिवेशन वगैरह तो बहुत बात की बात है, बाद में सोचेंगे। अभी जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, ऐसे ही सेंट्रॉइड भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको सेंट्रॉइड क्या गिवन है? 2, -1। कैसे आया होगा? ए का एक्स कितना है? 3। बी के पास कितना एक्स है? -7। और सी के पास तो है ही नहीं, तो उसको एक्स ले लो, वो तो हमें निकालना है। इसको डिवाइड बाय 3 किया। ए के पास वाई कितना है? -5। बी के पास कितना है? 4। तो -5 + 4 + y डिवाइड बाय 3। अब नाइन्थ क्लास में करते थे ना, दो पॉइंट्स इक्वल है, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, उनके वाई भी सेम होंगे। ठीक है, सो 2 इज इक्वल टू -4 + x डिवाइड बाय 3, -1 इज इक्वल टू -1 + y डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू 10 आ गई, है ना? और y की वैल्यू क्या आ गई? -3। नहीं, सॉरी, -3 + 1 -2। So coordinates of the third vertex are 10, minus। अच्छा, इसमें ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रह गया, देखो। चलो नेक्स्ट लिखो। अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना? और एग्जैक्टली सेम पेपर में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वन। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू vertex B of triangle ABC with coordinates A as 9, -2, B -3, 7, C -1, 10। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो ट्राइंगल तो बना सकते हो जल्दी से, है ना? ट्राइंगल बनाओ, तीनों कोऑर्डिनेट्स के। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता ना, तो ब्लैंकली मत बैठा करो, उसको दोबारा पढ़ते हैं, उसके दोबारा उस पढ़ने को ना इंटरप्रेट करते हैं।
तो अगर मुझे सर्कल दिया हुआ है तो मैं सर्कल कम से कम ड्रॉ कर लूंगी, फिर देखूंगी सर्कल के बारे में क्या गिवन है। और सर्कल बनाते कैसे है, तुम कंपास लेते हो, सेंटर पॉइंट रखते हो, फिर घुमाते हो तो सेंटर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सेंटर मार्क करोगे। सो इफ आई एम गिविंग अ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ मीडियन सब भूल जाओ, मुझे नहीं पता मीडियन क्या है, ट्रायंगल तो समझ में आता है। ड्रॉ ट्रायंगल, उसका नाम दिया हुआ है एबीसी, उसको नाम दे दो। फिर तुम्हें वर्टिसेस गिवन है तो वर्टिसेस लिख दो। ये अगर स्टार्टिंग हम शुरू कर देंगे ना, तब भी हमारा काम आना आगे शुरू होना शुरू हो जाएगा। उसने कहा लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बी, इस बी से कोई मीडियन ड्रॉ किया है, तो अब ना वी नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडियन। और ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप नहीं कह सकते कि हमारा सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मीडियन के बारे में पढ़ाते हैं हम। रूट 15। सो मीडियन निकालना है हमें, ठीक है ना। सो मीडियन मीन्स क्या होगा, मीडियन फ्रॉम बी। तो अगर आप ड्रॉ करोगे और मैंने इसको नाम ई दे दिया, आई विल से लेट बी ई इज द मीडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ई क्या है, ई के बारे में क्या बताओगे, किसका मिड पॉइंट है, एसी का। दैट्स व्हाई से फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि एसी ले रहे हैं, बी को छोड़ देना है हमने, बी से शुरू हो रहा है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ये, एग्जैक्टली सेम, दो क्वेश्चन था, दोनों में से एक आया था, सेम नंबर्स थे। ठीक है, तो कल कोई बोलेगा ना कि मेरी वर्कशीट से आते हैं, तो वो क्वेश्चन तो वही घूमने हैं सबने, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कहाँ से वही वर्कशीट रह गई। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला करवाया, मीडियन करवा दिया, सेंट्रॉइड करवा दिया, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम करा दिया, और वो क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो जो पढ़ाया वही आएगा, बिकॉज वी आर टीचिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस पर हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो, ई इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, क्या लिखोगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, ई क्या हो जाएगा, ये तो आता है ना निकालना। अब ए सी का लेना है ना मिड पॉइंट, 9, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख भी दो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो दोनों के x को ऐड करो, 9 एंड -1, 9 + -1 डिवाइड बाई 2, देन -2 + 10 डिवाइड बाई 2। So therefore coordinates of E are 4, 4। अब तुम्हें बतानी है लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ मीडियन मतलब ये वाली लाइन, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, क्या यूज करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वरदान अगर नहीं किया था, देख बेटा, ये बी है, ये 4, 4 है, मुझे दोनों को माइनस करना होता है, तो बेसिकली ये -3 लिया। ठीक है, 4, 4 समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, तो -3 लिया, -3 -4। जो ये नंबर दिया होता है ना यहाँ पर दूसरे वाला, जिसको x2 मतलब दूसरा नंबर ले रहे हो, उसके आगे का साइन चेंज करना है, ये प्लस का साइन है तो माइनस लगाओगे, -3 -4 का होल स्क्वायर। अब देख क्या होगा, 7, यहाँ पे देख बता, 7 -4 का होल। ठीक है, तो 7² + 3², 49 + 9। तो किसने लिखा है √58, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या करना है इसमें, हमने क्या लिखना है, और √58 ये लिख देना, ये नंबर कट जाते हैं, 58 यूनिट्स। हाँ लिखना है, वो आधा नंबर तो मान लो, तो समझोगे मैम पता नहीं कहाँ गलत हुए, 98 आया पर 2 नंबर पता नहीं कहाँ गए, है ना, वो चीज है। √58 यूनिट्स, जिसके एक्चुअली 98 99 आते ना, उनकी यही गलतियां होती है, कहीं यूनिट्स ने लिखा, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर वो नहीं लिखा, कहीं ना कहीं हमने कुछ फॉर्मूला मिस कर दिया, या लास्ट स्टेप में कोई हमने लिखने में गलती कर दी, प्लस माइनस साइन में, सिर्फ इतनी गलती हो। समझ में आ गई बात है। चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक पेपर में था, पता नहीं, बाकी मुझे √58 भी हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर, दोनों में से एक था। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन
through vertex A of triangle ABC with vertices A 7 comma minus 3, B 5 comma 3, C 3 comma minus 1. मुझे क्या करना है? तो ट्राइंगल ड्रॉ करो पहले इसमें। C 3 कॉमा -1 है ना। तो आपको मीडियन निकालना है ए से। तो ए से जाएगा BC पर जाकर, जब टक्कर होगी इंटरसेक्शन होगी तो पॉइंट मान लो D फॉर्म हुआ। ठीक है। AD इज द मीडियन, दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका D मिड पॉइंट होगा? AD is the median, that means D is the midpoint of BC. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले तो D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो आसान है, देख मिड पॉइंट निकालना कितना आसान है। 5 + 3, ये 1 मार्क में भी आ जाता है। 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2, 3 - 1 डिवाइड बाय 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 4, 1। अब हमें निकालना है डिस्टेंस AD। ठीक है। तो अपने पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यहां से देखो 4, 1। अब डिस्टेंस AD निकालना है। सो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इतना तो याद होता ही है, 3 और 4 के साथ जब प्लस में हो रहा है तो आंसर विल बी 5 यूनिट्स। सो AD की लेंथ जो है वो होगी 5 यूनिट्स। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें रैंडमली क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस जो रह गए, और जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर का है। ठीक है। उसमें बस कॉन्सेप्ट यूज होता है या फिर बस देखकर बच्चा कह देता है कि इस तरह से सॉल्व किया है। द क्वेश्चन सेज, पहली चीज तो ये लिखो, टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, कल करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो जरूरी है क्योंकि वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो वैसा देखोगे देखोगे। टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर 3, 2 and -1, 0. The diagonals meet at 2, -5. Find the other two vertices of parallel.
तो देखो तुम्हें पता है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, उसके बारे में बात हो रही है, तो मैं पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूंगी, उसका नाम भी दे दो ABCN। अच्छा, तुमने अगर एक वर्टेक्स को ना 3,2 मान लिया, तो ये जो दूसरा वर्टेक्स है ये इन ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ठीक है? आप इसे क्या मानोगे? वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, या वर्टेक्स डी है? पक्की बात है ये क्या नहीं होगा, और इसे क्या होना चाहिए? अच्छा, डायगोनल्स मीट दिया हुआ है 2,-5, मैं वो भी ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज 2,-5। नाउ इफ आई कीप दिस वर्टेक्स एट सी, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट क्या बन रहा है? 3-1 डिवाइड बाई 2, इज इट गिविंग मी 2? तो मतलब पक्की बात है ये ऑपोजिट वर्टिसेस तो नहीं है। तो अगर मैंने ए को 3,2 लिखा है ना, तो ये वर्टेक्स या तो इधर आएगा, बी में आएगा, या डी में आएगा, कहीं भी आ सकता है, लेकिन सी में नहीं आएगा। ऑपोजिट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑपोजिट में इट इज नॉट जस्टिफाइंग द मिड पॉइंट। अगर मैं इसे -1 0 लिख रही हूं ना, तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, लेकिन क्या मिड पॉइंट बन रहा है? 3-1/2, और फिर 2+0/2। इसके हिसाब से तो मिड पॉइंट 1,1 आ रहा है, लेकिन मेरा मिड पॉइंट क्या है? 2,-1। तो इस वर्टेक्स की प्लेसमेंट हमारे एडजेसेंट साइड में होगी, ऑपोजिट साइड में नहीं। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है हमने? सी के भी कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लो। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ले लो x2 y2। AC का मिड पॉइंट निकालो, क्या आएगा फॉर्मूला से? मिड पॉइंट ऑफ AC यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखोगे? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,2। सी कितना है? x1 y1। तो क्या लिखेंगे इसमें? 3+x1 डिवाइड बाय 2, और दूसरा क्या आ जाएगा? 2+y1 डिवाइड बाय 2। किसके इक्वल होगा ये जो गिवन मिड पॉइंट है? 2,-5। फॉर्मूला को गिवन इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना है। तो अगर इसे सॉल्व करते हो, x1+3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, y1+2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -5। तो मैंने x1 y1 पता क्यों लिखा है? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी, जहां x1 y1 आया तो पता लग गया एक पॉइंट आ गया, जहां x2 y2 आ गया पता लग गया दूसरा पॉइंट आ गया। दिस इज वन ऑफ द वेज टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो 4-3 होगा, x1 की वैल्यू 1 आ गई, -10-2 -12। तो जहां x1 y1 है, मुझे उन्हें कंबाइन नहीं करना कि अच्छा ये a था ये b था, फिर कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली आई हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स विच इज 1, -12। ऐसे ही फोर्थ वर्टेक्स भी निकाल लोगे। x2 y2 लिखा है, अब यही सेम पॉइंट होना चाहिए। तो -1 + x2 डिवाइड बाय 2, 0 + y2 डिवाइड बाय 2 शुड अगेन गिव मी 2, -5। ठीक है? तो इससे हमारे पास x2-1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, y2/2 इक्वल टू -5। तो क्या आ जाएगा? x2 की वैल्यू क्या है? 5, और y2 की वैल्यू क्या है? -10। सो देयरफॉर द फोर्थ वर्टेक्स इज 5, -10। ठीक है, चलो जाओ, और कल टेस्ट